Good morning, students. So now in this video we are doing an exercise, the animals of the world, chapter first. Question first, we're taking question first. Define habitat. I'm also saying that what is a habitat? Habitat means आवास, रहने का स्थान. The natural home of an animal is called a habitat. जो natural home होता है किसका, animals का, उसको क्या कहते हैं, habitat कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, नेम 2 एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट एंड फ्रेश वाटर. देखो हमें 2 एनिमल्स बताने हैं जो कहाँ रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं या फ्रेश वाटर में. तो डेजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान. तो कैमल एंड स्कॉर्पियन. फ्रेश वाटर, फिश, फ्रॉग्स, सैलामेंडर, टॉड एंड ये सब कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में. फ्रेश वाटर क्या होता है, लेक, रिवर, पॉन्ड एक्सेट्रा. Okay, so our question number third is, what are the various body covering found in different animals. So हमें बताना है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें बहुत तरह की, वट आर द वेरियस बॉडी कवरिंग, उनके अंदर बहुत तरह की बॉडी कवरिंग होती है. किसी में फैट होता है, किसी के फर होते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा टेक्सचर से बचाते हैं. तो उनको क्या पाया जाता है, उनमें एक रीज़न होता है, स्पेशल रीज़न. टू द एनिमल्स फाउंड दैट द रीज़न हैव डेवलप्ड स्पेशल फीचर टू कॉप. उनको बचाया जाता है, उनको बनाते हैं तो उनके अंदर कुछ स्पेशल रीजंस रखे जाते हैं विथ सच अ कोल्ड वेदर. किसके लिए, ठंडे मौसम के लिए. दैट एनिमल्स बॉडी कवर्ड विथ अ थिक लेयर ऑफ फैट. और किससे कवर्ड किया, थिक लेयर ऑफ फैट से. द फर, और किससे, फर से. दूज एनिमल्स कीप देम वार्म, लिव इन ग्रुप. और जो एनिमल्स की बॉडी है उसको कैसे रखा जाता है, गर्म रखा जाता है, इन अ ग्रुप. और ग्रुप में, और टू प्रोटेक्ट देम, मतलब वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. और कैसा रहना पसंद करते हैं, वो अपने आप को मतलब सर्दी से बचा कर रखते हैं. वट इज़ द रोल ऑफ स्पारिकल इंसेक्ट्स, मतलब रोल क्या है स्पारिकल्स इन इंसेक्ट्स में. द स्पारिकल आर द मेन रोल इन इंसेक्ट्स. जो स्पारिकल होता है उसमें मेन रोल होता है इसमें इंसेक्ट में. बिकॉज इंसेक्ट्स हैव डज नॉट लिव लंग्स और गिल्स. जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, लंग्स नहीं होते, गिल्स नहीं होते. वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं. जो उनके स्पारिकल्स होते हैं, स्पारिकल्स आर द पासिंग द ऑक्सीजन विथ स्मॉल होल्स. स्पारिकल्स उसको बोलते हैं जो इंसेक्ट्स की बॉडी में एक स्मॉल होल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्पारिकल्स बोलते हैं. क्लियर. Define the following terms with the example. जैसे first is the herbivorous. These animals, yeah, we can say that those animals eat only plants. जो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, herbivorous animal. Elephant, cow, etc. Now next is the carnivorous. Carnivorous animal, those animals they food on the flesh animal. वो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, मतलब ताज़ा मांस खाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, फ्लैश यानी कार्निवोरस. Carnivore animals are known as carnivorous animals, just like a lion, tiger, etc. So our next topic is omnivorous. Omnivorous are those animals they depend on both things, मतलब एंड प्लांट्स पे भी डिपेंड होते हैं और एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं. जो दोनों चीज़ों पे डिपेंड होते हैं वो क्या, कौन से होते हैं, omnivorous होते हैं. omnivorous animals are those animals they animals eat plant and animal are known as omnivorous animal, just like a man, bear, etc. ठीक है. फिर amphibians are those animals they live in a water, both water and land. जो दोनों पे रहते हैं, मतलब वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं. तो वो कौन से एनिमल्स होते हैं, एम्फीबियंस. एंड नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर. Fresh water is actually occurring water on surface, pond, lakes, river, stream, etc. देखो जो फ्रेश वाटर होता है वो क्या होता है, नेचुरली होता है. और वो कहाँ पे मिलता है, सरफेस, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम एटसेट्रा. जो वाटर, फ्रेश वाटर हैबिटेंट्स होते हैं वहाँ पे, मतलब फ्रेश वाटर एक नेचुरली वाटर होगा, जैसे पॉन्ड्स, लेक, रिवर हो गया, स्ट्रीम्स. और वहाँ पे वो कहाँ पे कौन रहता है, इट इज़ नेचुरली अक्रिंग वाटर ऑन द अर्थ सरफेस. वो अर्थ पे नेचुरली होता है. पॉन्ड्स अपने आप बन जाता है, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम एटसेट्रा आर fresh water habitat. Write a short note on migration. Migration means, also I'm saying that in the previous videos, what is a migration? Migration means that the animals not feel better than a one place.
मतलब नॉट फील कंफर्टेबल इन अ वन प्लेस, तो वो क्या कहते हैं, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब वो जहाँ पे रहते हैं। माइग्रेशन में एनिमल नॉट फील कंफर्टेबल, मतलब उसमें वो फील कंफर्टेबल नहीं होते हैं, वो मूव करते, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे घूमते हैं। एंड दैट टाइम ऑफ ब्रीडिंग, जब उनका ब्रीडिंग का टाइम होता है, मतलब उनकी जनरेशन ग्रो करने का टाइम होता है, तो मैनी एनिमल्स क्या कर लेते हैं, अपना जो स्थान है वो चेंज कर लेते हैं, चेंज अ प्लेस, दैट्स प्रोसेस आर कॉल्ड माइग्रेशन प्रोसेस, उसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन प्रोसेस। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी इज अ मैच द फॉलोइंग। तो इंसेक्ट्स, aquatic animals, amphibians, mammals, parrot, fish, ant, snake. And here is a column B: lungs, gills and moist skin, fins, spiracles, wings, legs, scales, लंग्स, गिल। देखो फर्स्ट इंसेक्ट्स में क्या होता है, देखो इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, स्पायरिकल्स, क्योंकि स्पायरिकल्स क्या होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं, तो मीट देम दिस वन, पॉइंट सी। फिर एक्वेटिक एनिमल आर दूज एनिमल्स दे लिव ऑन अ वाटर, जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल जस्ट लाइक अ फिश, तो गिल से मैच कर देंगे इसको। फिर एम्फीबियंस तो वही होते हैं जैसे फ्रॉग हो गया, या जो वाटर में रहते हैं, जैसे फ्रॉग, फिश, टर्टल, क्रोकोडाइल। तो एम्फीबियन इज द लंग, गिल्स एंड मॉइस्ट स्किन, ए पॉइंट ए। एंड फोर्थ पार्ट इज मैमल्स का किससे होता है, मतलब मैमल्स में क्या होता है, तो मैमल्स का किससे करेंगे, लंग्स से। मैमल्स वही होते हैं ना जो वन जनरेशन को ग्रो करते हैं। मैमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं जो वन जनरेशन को ग्रो करते हैं, वो क्या होते हैं, मैमल्स। पैरट में क्या करेंगे, पैरट्स के पंख होते हैं, तो पैरट्स में विंग्स। फिश क्या होता है, फिन्स होते हैं, तो फिश का फिन्स। आंट के पास क्या होता है, आंट के पास लेग्स होती हैं, दे मूव वन प्लेस टू अनदर विद द लेग्स। स्नेक के पास क्या होता है, स्केल्स। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। emu is an amphibian, flightless bird, reptile, none of these, so that is a flightless bird. The body of a snake is covered with, the body of snake की किससे covered होती है, fur से होती है, तो fur, scales, feathers, shell. तो fur is a option A. Which of these is the habitat of an octopus? ऑक्टोपस का जो रहने का स्थान है वो क्या होता है, देखो फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर, पोलर रीजन, तो क्या होगा, ओशियन। वॉल्फ इज एन हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्क्वेंजर, तो क्या होगा बच्चे, वो स्क्वेंजर। क्लियर ऑल ऑफ यू। एंड ग्रास ओपर ब्रीथ थ्रू इट, ग्रास ओपर कहाँ से सांस लेते हैं, स्किन, गिल्स, स्पायरिकल्स, लंग्स, तो स्पायरिकल्स से। फिल अप, अब हम आते हैं नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स दे दो। ब्लैंक, बटरफ्लाई माइग्रेट फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको winters. And kiwi is a blank bird. The movement of animal from one place to another place is called. Microscopic animal use their blank to breathe. देखो फर्स्ट इज अ who's a you self do it. Blank, butterfly migrate from Canada to Mexico in a winters. Kiwi is a blank bird and the movement of animal from one place to another place. Only fill up you have what microscopic animal use there to breathe. Microscopic animals होता है, इसको हम किससे देखते हैं वो बताना है हमें. Clear all of you? Have any doubts? So our chapter exercise is complete. Chapter 2. Meet the next video. Thank you.